गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है चिन्मय पांडे। तो कैसे हैं आप, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा और मेरे पीछे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है इजीएस्ट जुडिशरी एग्जाम इन इंडिया को लेकर। अब एक बात मैं आपको बता दूं, कोई परीक्षा एज सच आसान नहीं होती है। आसान आपकी स्ट्रैटेजी बनाती है, आसान आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाती है उसको। तो यहां पर अगर मैं इजीएस्ट जुडिशरी एग्जाम की बात कर रहा हूं, इसमें एक और फैक्टर ऐड ऑन हो जाता है। क्या है वो फैक्टर? यहां पर लेवल ऑफ डिफिकल्टी। लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपके पेपर के पैटर्न साथ साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो वापस से एक बार वो फेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो एक जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहां पर देयर आर थ्री फेजेस इन विच एवरी स्टेट्स जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। यहां पर आपके तीन फेजेस है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, आपका मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ये तीन फेजेस में ऑलमोस्ट जिस तरीके से आप सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले किसी एग्जाम की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की भी तैयारी होती है और यही फेजेस में आपके एग्जाम होते हैं। तो जब हम लोग एक एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिसाइड करेगा कि पेपर कितना इजी है, किस स्टेट को टारगेट करना इजी है। बट यहां पर साथ साथ आपके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपने हमेशा कॉलेज लाइफ में भी सुना होगा कि बेटा इस स्टेट को टारगेट करो, ये तुम्हारे लिए इजी है। तो ये जो इजी वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कह रहा है कि इस स्टेट का एग्जाम इजी पड़ रहा है। नहीं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज अदर फैक्टर। जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ही इज डायरेक्टिंग यू टू सेट अ टारगेट। तो एक स्टेट के जुडिशरी एग्जाम को टारगेट करने के लिए मैं कई बार आपके समक्ष आया हूं और वहां पे मैंने आपको बताया है कि एक स्टेट को टारगेट करने के लिए जो सबसे पहला फैक्टर आपके दिमाग में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप किस स्टेट में रहकर निवास करते हुए अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो एक जुडिशियल ऑफिसर की जिंदगी आम जिंदगी नहीं होती है। उसका वहां पे जहां वो पोस्टेड है, जिस प्रदेश में कार्यरत है, वहां के लोगों से कितना जुड़ाव है, वहां के कल्चर से कितना जुड़ाव है, सोसाइटी में कितना उसकी समझ है। तो इन फैक्टर्स को एक व्यक्ति सबसे ज्यादा तब समझता है जब वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नेटिव है। नेटिव मतलब कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट का रहने वाला है, वहां से बिलोंग करता है एंड वहां पर उसने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा वहां पर यापन किया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ नेटिव ऑफ मध्य प्रदेश, में मध्य प्रदेश का रहवासी हूं। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में रहते हुए सर आपके लिए यहां पर अपनी सेवाएं प्रदान करना इजी रहेगा एज अ जुडिशियल ऑफिसर, देन एनी डे मेरे लिए इजी रहेगा। मैं पला बड़ा मध्य प्रदेश में हूं, मैंने मध्य प्रदेश में रहते हुए यहां पर लोगों से मिला, मैं लोगों की समस्याओं को समझा, मैं कल्चर से अटैच्ड हूं मध्य प्रदेश के। तो मेरे लिए एनी डे वो एक इजी रहेगा कि वहां पे अपनी सेवाएं प्रदान करना। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि हमेशा आप सब जानते हैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर आप किसी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, देयर इज नो गारंटी। आपकी कोई गारंटी नहीं है उस एग्जामिनेशन में आप सफल होंगे या नहीं होंगे। जो गारंटी है वो इस बात की है कि आप मेहनत करेंगे, मेहनत के ऊपर, आपके परिश्रम के ऊपर वहां पे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना लिखा है। तो देखिए, अगर मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, आई मस्ट बी हैविंग अ बैकअप। तो वो होता है मेरा सेकेंडरी स्टेट। मेरा प्राइमरी स्टेट हुआ मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज, जिसके लिए मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूंगा। सेकेंडरी स्टेट होगा मेरा वो स्टेट जहां पर मैं रिस्क ले सकता हूं। खुदा न खास्ता अगर मैं एमपी जुडिशियल सर्विसेज में फेल हो जाता हूं, तो मैं दूसरी स्टेट को भी टारगेट कर सकता हूं विद इन ड्यू टाइम। तो वहां पर हम जब सेकेंडरी स्टेट को टारगेट कर रहे होते हैं, तो हम लोग हमेशा उस स्टेट को कंसिडर करते हैं जिस स्टेट में पूछे जाने वाले लॉ सब्जेक्ट्स आपके बहुत हद तक कॉमन है। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि इजीएस्ट पेपर फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली कहने का मतलब यह है कि जहां पर कंपैरेटिवली लोगों की कैंडिडेट्स की संख्या कम हो, जहां पर पेपर पेपर का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो, विच कुड बी क्वाइट इजी फॉर मी। तो उस प्रकार से देखा जाए, अगर मैं सेकेंडरी स्टेट को टारगेट कर रहा हूं, तो छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज इज वन अमंग सच एग्जामिनेशन। छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहां पर आपका 100 मार्क्स का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर होता है विथ नो नेगेटिव मार्किंग। जी हां, आपका 100 मार्क्स का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर होता है विद जीरो नेगेटिव मार्किंग।
यहां पर यूजुअली कट ऑफ अक्सर 90 प्लस भी देखा गया है, लेकिन आप ये मान सकते 85 से 90 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं देन इट इज क्वाइट अ सेफ स्कोर, जहां पर आप अपने मेन एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट सकते हैं। तो 100 मार्क्स का आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर है, जहां पे सिर्फ लॉ सब्जेक्ट्स पूछे जाने हैं एंड लगभग 15 लॉ सब्जेक्ट्स आपके यहां पर सिलेबस का पार्ट है। तो जैसे कि इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लिमिटेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऐसे करके कुछ लोकल लॉ, आपके रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, आपका लैंड रेवेन्यू कोड हो गया आपका, इन सबको मिला के लगभग 15 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं सिलेबस में। यहां पर जब हम एक बार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्रीलिम्स के बाद आती है आपकी मेन एग्जामिनेशन का फेज। आपको ये जानकर हैरानी हो भी सकती है या ना भी हो, क्योंकि आप सब लोग रेगुलर एस्पिरेंट रहे हैं, इस एस्पिरेंट हसल का पार्ट रहे हैं, कि छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज में एक ही मेन एग्जामिनेशन का पेपर होता है। इफ आई टेल यू कि अगर एमपी जुडिशियल सर्विसेज की बात करूं तो एमपी जुडिशियल सर्विसेज में 4 मेन एग्जामिनेशन के पेपर होते हैं। आपका पेपर 1 कितने का हुआ? आपका सिविल लॉस का 100 मार्क्स का, पेपर 2 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 100 मार्क्स, पेपर 3 क्रिमिनल लॉ 100 मार्क्स, पेपर 4 जजमेंट राइटिंग 100 मार्क्स। आपको पता है छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज में एक ही मेन एग्जामिनेशन होता है। आपका मेन एग्जामिनेशन में एक ही पेपर होगा, दैट इज जजमेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, जो आपका कहा जाए एमपी जुडिशियल सर्विसेज में फोर्थ पेपर होता है। अगर जजमेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के बारे में मैं आपसे बात करूं तो यहां पे 40 मार्क्स का आपका क्रिमिनल का जजमेंट आता है, 40 मार्क्स का आपका सिविल का जजमेंट आता है, एंड 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आता है, एंड 10 मार्क्स का आपका हिंदी टू इंग्लिश आता है। दिस इज योर मेन एग्जामिनेशन। once you are required to qualify your preliminary examination and then आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करने में जितना भी लॉ की समझ को अर्जित किया है वो एक्यूमेन को आपके लिए अप्लाई करना है जजमेंट राइटिंग में। एंड यहां पर एक बार आप जजमेंट राइटिंग में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू होता है, दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, वाइवा वॉइस जिसे अपन कहते हैं। ये 15 मार्क्स में इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके लिए यहां पर 33% आपके पासिंग मार्क्स हैं, एंड इफ यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स, देन आपके लिए 25% पासिंग मार्क्स हैं। दैट मीन्स आपको मिनिमम 33% मार्क्स लेके आने अपने इंटरव्यू में टू क्वालिफाई योर इंटरव्यू। एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 25% मार्क्स लेके आने आउट ऑफ 15 मार्क्स। तो दिस इज होल पैटर्न ऑफ छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यहां पे आपके लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं एफर्ट्स करने हैं, तो इट इज एनी डे अ वेरी गुड स्टेट टू टारगेट एज योर सेकेंडरी स्टेट। और मैं कहूंगा जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जो छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, उन लोगों के लिए ये एक टॉप नॉच प्राइमरी स्टेट टारगेट हो सकता है, क्योंकि एनी डे यू गाइज विल बी हैविंग अ सोसाइटल कनेक्ट विद द पीपल। यहां पर आप वो फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं जिन लोगों के साथ आपका रोज उठना बैठना है, जिनके साथ अपने बचपन से अभी तक का जीवन यापन किया है। तो एनी डे दिस विल सर्टेनली बी अ वेरी गुड स्टेट टू टारगेट फॉर यू गाइस, अगर आप छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ के रहवासी नहीं भी है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं, आप राजस्थान के रहवासी हैं, आप मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, मध्य प्रदेश तो कभी छत्तीसगढ़ का ही एक पार्ट हुआ करता था, ठीक है। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, उसके पहले तो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था छत्तीसगढ़। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोगों के लिए उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। ये स्टेट्स के लोगों के लिए एनी डे एक वंडरफुल टारगेट स्टेट हो सकता है, सेकेंडरी स्टेट हो सकता है फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम योर प्राइमरी स्टेट। बट अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, वहां के रहवासी हैं, तो आपके लिए छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एक प्राइमरी स्टेट के तौर पर एक बहुत अच्छा टारगेट हो सकता है। तो if you guys have any doubt, please do let us know in the comment section कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है। स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट्स हो then for sure we will come up on our YouTube channel Judiciary Gold। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर हम वो स्ट्रैटेजी लेके आएंगे आपके लिए छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज क्लियर करने को, जो शायद आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग स्ट्रैटेजी होगी एंड यू विल श्योरली फाइंड इट एग्जीक्यूटेबल। चलिए, बिफोर एंडिंग अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं और आप हिंदी माध्यम से हैं, हिंदी माध्यम से मेरे कहने का मतलब यह है कि हमेशा एक मिथ होती है कि हिंदी मीडियम के छात्र जुडिशियल ऑफिसर के तौर पे सिलेक्ट होने में बहुत परेशानियां अर्जित करते हैं। तो ये जो परेशानियां आप फेस करते हैं,
ये परेशानी इसलिए नहीं है कि वो नहीं चाहते हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से कोई आए, रेदर ये परेशानी आप इसलिए फेस करते हैं बिकॉज यू आर ऑलवेज लैकिंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू एग्जीक्यूट एन एग्जामिनेशन। आप यहाँ पर एक ऐसी रणनीति का निष्पादन करने में असमक्ष रहते हैं पेपर में जहां पर आपके सिलेक्शन के ऊपर एक भारीपन देखने को मिलता है। तो यही स्ट्रैटेजीज के साथ, यही रणनीतियों के साथ जुडिशरी गोल्ड ने हिंदी स्पीकिंग क्राउड के लिए, हिंदी माध्यम के क्राउड के लिए प्राइस ड्रॉप किया है। आपके लिए मात्र 54,999 में जुडिशरी 54,000 में जुडिशरी गोल्ड का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इंदौर में हमारा बैच लगता है ऑफलाइन सेंटर में। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है देन डू एनरोल, और हिंदी माध्यम के रहते हुए एक प्रॉपर रणनीति के साथ इस एग्जामिनेशन में सफल होने की तैयारी शुरू करिए। बाय बाय गाइस, हैप्पी रीडिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और डिस्कशन के साथ हमारे जुडिशरी गोल्ड के चैनल पर। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स लाइक सच, एंड इफ यू लाइक दिस डिस्कशन देन डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू गाइस, बाय बाय।